अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे सुदामा मिलन लिखा हुआ है, अर्थात ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से कह लीजिए लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इसमें आपको पता भी होगा, थोड़ा सा आपको फीडबैक दे देता हूं। जैसे आप जानते हैं सुदामा जो है एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हैं। वो 5 ग्रह से प्रतिदिन जो भी अन्न प्राप्त करते हैं उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो 5 घर से जो अन्न मिलता है या किसी दिन उनसे भी नहीं मिलता है तो भूखे पेट सोना पड़ता है। तो क्या हुआ, इसी परिप्रेक्ष्य में जब परिवार का उनके 3-4 बच्चे हैं, उनका भी पेट नहीं वो भर पा रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो वसुंधरा है वो उनको बार बार कहती हैं कि आप जाइए श्री कृष्ण से एक बार मिलके आइए, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने हर बार ही इस बात को टाला, लेकिन एक बार आप सुने भी होंगे, 3 हट जो है उसको कभी भी आप नहीं छोड़ सकते उससे पीछा। 3 हट सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, आपको पता भी होगा। एक होता है बाल हट, एक होता है त्रिया हट और एक होता है राज हट। ठीक है, तो ये तीनों हटों में एक हट है त्रिया हट, मतलब स्त्री का हट जो है या स्त्री की जिद कह लीजिए। तो उन्होंने बार बार ये कहा और अंत में सुदामा जी तैयार हो गए और ये कहते हैं कि ठीक है मैं मिल आता हूं, लेकिन मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं उनसे मांग नहीं पाऊंगा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके अगर परम मित्र है वो, तो आपकी दशा देख के वो स्वयं ही जान जाएंगे कि इनको क्या आवश्यक है या किस चीज की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सुदामा जी जो है तमाम कष्ट रास्ते में प्राप्त करते हुए भोगते हुए ये द्वारिका नगरी पहुंचे। और आपको पता भी है कि भगवान तक पहुंचना इजी नहीं है, बहुत सारे कष्ट आपको मिलने ही हैं। तो बहुत सारे कष्टों के बाद वो द्वारिकापुरी पहुंच गए और वहाँ की आइए दोस्तों इसको छंद में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो द्वारपाल जो है वो कहता है कि शीस पगान झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अर्थात दोस्तों आइए इसको और छंद में अच्छे से देखते हैं। कहते हैं द्वारपाल कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो दोस्तों ये जब द्वारपाल व्यक्त करता है कि एक वृद्ध उनकी आयु भी ज्यादा है और वो बहुत ही गरीब है, कि एक द्विज अर्थात ब्राह्मण जो है बहुत ही गरीब है, वो द्वार पे खड़ा है और उसकी अवस्था देख के, अर्थात वो जो धोती पहना है वो फटी हुई है, मलिन है, और इस नगर के जो है सुंदरता को देख के वो भ्रमित हो गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि द्वारिकाधीश का महल कौन सा है। उपाना ना उसके पैर में जो है जूती है, ना ही झगा मतलब ना ही उसके शरीर पे कुर्ता है, केवल फटी पुरानी सी एक धोती है। दोस्तों जैसे ही
सुदामा का नाम सुनते हैं, क्योंकि बार बार सुदामा जी पूछते हैं कि कौन सा घर है श्री कृष्ण का, और जब द्वारपाल जाके बताता है कि सुदामा जी कोई हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या हुआ, श्री कृष्ण जो है वो एकदम बावले से हो गए और क्या किए, सरपट वो भागने लगे। ठीक है दोस्तों, वो सरपट भागने लगे। तो दोस्तों मैंने कहा कि वो सरपट द्वार की तरफ भागने लगे, एकदम बावले से हो गए। सुदामा, उन्होंने एक बार कहा सुदामा, और उसके बाद वो द्वार की तरफ भागने लगे। आइए इसको छंद में देखते हैं दोस्तों। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पटे उलझा, मिलने को व्याकुल धीर धीरा। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में, जैसे बावली वायु का बंद कटोरा। मित्र से मित्र को मित्र चले जो, धावत जैसे चांद की ओरा। दोस्तों जैसे आप देखते हैं कि ऐसे बावली वायु है, ठीक है, अगर कहीं बंद कर दी जाए तो वो एक तरफ वो भागने लगती है, जैसे ही ओपन होती है वैसे ही वो भी बावली वायु की तरह, बावले व्यक्ति की तरह वो अपने मित्र के लिए भागते हुए चले जा रहे हैं। कहीं उनका वस्त्र गिर जा रहा है, उलझ जा रहा है, ठीक है, नंगे पैर हैं वो, अर्थात वो मनमोहक दृश्य आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा रहा होगा। मैंने कहा दोस्तों आगे देखते हैं, सुदामा जी और कृष्ण जी जो है एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को भेंटते हैं, और जैसे कहते हैं आंखों से अश्रुधार बह रही है, वैसे ही दोनों की आंखों से अश्रुधार बह रही है। और श्री कृष्ण जी उनको कई बार अपने शरीर में लिपटा लेते हैं, दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ही स्नेह करते हैं, और फिर श्री कृष्ण जी उनको अपने रथ में बिठा के महल की तरफ लेके आते हैं और उनको सिंहासन पे बिठाते हैं, और कहते हैं साथ ही साथ, कहते हैं ऐसे बेहाल बियावन सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जाए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतो न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात उन्होंने उनके कष्ट को देखा, उन्होंने कहा कि इतने दिन तुम कहाँ थे, कहाँ खोए थे, और उनकी दशा देख के पैरों में कांटे लगे हुए थे, उसको निकाल के वो रो पड़े, अर्थात करुणानिधि स्वयं रो पड़े करुणा करके, और उन्होंने जल की आवश्यकता वहां पे नहीं लगी, उन्होंने अपने अश्रुधार से ही उनके पैरों को धुल डाला, ठीक है, उनके सारे कष्ट को खत्म कर दिया, अपने आंसुधार से उनके पैरों को धुल दिया। तो दोस्तों यही नहीं, अभी उनका जो उपहार है वो भी बाकी है, जो लेकर आए हैं वो। दोस्तों दोनों एक दूसरे को टकटकी लगा के देख रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और यही नहीं, जो वहाँ पे दरबारी लोग हैं राजसभा में, वो कुछ समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। सभी रानियां जो है, रुक्मणी हैं, जामवंती हैं, सत्यभामा है, वो सब समझ ही नहीं पा रही हैं ये प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, इनको इतना क्यों रो रहे हैं दोनों। तो आइए आगे देखते हैं ये मनमोहक दृश्य जो है, दोनों शांत होते हैं, और उसके बाद सुदामा जी एक पोटली में कुछ चावल के दाने लेकर गए थे, अर्थात जो टूटे हुए चावल होते हैं, क्षेत्रीय भाषा में उसको खुद्दी भी बोल देते हैं। तो वही टूटा फूटा चावल जो है वो एक पोटली बना के वसुंधरा उनकी पत्नी देती हैं, कहती हैं आप मित्र से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए, ये लेके जाइए।
तो वो लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ की भव्यता देख के वो उसको छिपा लेते हैं कि ऐसा है कि इस उपहार को देख के ऐसा ना हो कहीं इनका मजाक उड़ने लगे, इन्हें वो उलाहना देने लगे इनकी रानियां, इस वजह से वो दे नहीं रहे हैं। कृष्ण जी तो समझ ही रहे हैं क्या बात है, तो कहते हैं कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटली काख में रहो कहो केहू हेतु। अर्थात तुमको भाभी ने कुछ तो दिया है हमें देने के लिए, लेकिन तुम अपने काख के नीचे ये पोटली क्यों दबा के रखे हो, हमें दे नहीं रहे हो, कुछ बात तो है जरूर। तो दोस्तों आइए उसकी व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों जो उन्होंने छुपा के रखा था उस पोटली को दे नहीं रहे थे, और श्री कृष्ण भगवान बूझ रहे थे क्या बात है, ये छिपा रहे हैं कुछ तो बात है। तो इनको एक तरह से व्यंग एक कसते हैं, उलाहना देते हैं। क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मात दे तो ले तुम पाही हमें नहीं दीने। अर्थात पहले जो गुरुमात ने, आपने सुना भी होगा कि पहले की घटना क्या थी, ये लोग जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तो गुरुमाता जो है एक पोटली बना के देती हैं, उसमें चने के कुछ दाने देती हैं कि ऐसा है भूख लगेगा खा लेना, तो ये अकेले ही हड़प कर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि तुम अकेले खाने वाले हो लग रहा है। तो कहते हैं आगे चना गुरु मात देते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो तुम प्रवीणे। अर्थात अभी तुम्हारा चोरी का जो है वो ढंग गया नहीं, तुम इसमें प्रवीण हो, एक नंबर हो, तुम एक नंबर के चुट्टा हो तुम, ठीक है कोई बात नहीं। आगे कहते हैं पोटरी काख में चापी रहे तुम, पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अर्थात अभी तुम्हारी पिछली आदत नहीं खत्म हुई है, तुम आज भी वही कर रहे हो, और भाभी ने जो दिया है तुमसे अभी तक छिपा रहे थे, उन्होंने छीन लिया, और श्री कृष्ण ने उसको ले लिया, खींच के ले लिया, वो दे नहीं रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए उस पे एक छंद भी याद आ रहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि इस चावल के टुकड़े पर मैं तो सारा त्रिभुवन जो है इन पे न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए उस पे एक छंद याद आ रहा है। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भर जात, जानो अब किस लोक की संपत्ति होए समाप्त, संपत्ति होए समाप्त। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। दोस्तों उन्होंने वो पोटली ले ली और वो चावल के दाने धीरे धीरे वो खाने लगे, और एक एक लोग न्यौछावर करने लगे, सुदामा के भाग में जाने लगे। आइए देखते हैं छंद के रूप में उसको थोड़ा। दोस्तों छंद में देखेंगे श्रृंगार रस से परिपूर्ण रहेगा ये, और भक्ति रस से ओत-पोत रहेगा। आइए देखते हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के दानों में दीन का दरिद्रता को चबाने लगे हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के दोनों में दीन का
दरिद्रता को चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पद की देखे उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं तीनों लोगों में डर व्याप्त हो गया, इसीलिए कवि कहता है कि त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उन्होंने जब पहली मुट्ठी उठाई है उसमें कौन सा छंद बनता है यह भी हम देखेंगे। दोस्तों, पहली मुट्ठी वो लेते हैं चावल का और उसको खाते हैं। देखिए, छंद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। दोस्तों, इसी के साथ जो है छंद में जो हमने प्रस्तुत किया, दीजिएगा कमेंट में लिख के कैसा लगा आपको। और कहीं ना कहीं अगर वो तीनों मुट्ठी चावल वो खा लेते श्री कृष्ण भगवान, तो तीनों लोग जो है सुदामा जी के भाग में चले जाते। इसलिए लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने उनको रोक लिया कि आखिर में आप ही सब खा जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे हमें यह सीख अवश्य मिलता है कि मित्र कैसा भी हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो आपके विषय में अगर अच्छा सोच रहा है तो उसे कभी भी आप ऐसे ना छोड़ें। श्री कृष्ण की तरह उसको अपनाएं, उसकी जितनी हो सके सहायता करें। ठीक है दोस्तों, और हमारी भी सहायता करें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।